गया है कि अगर मोदी जी चाहते तो वो हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके बाई रोड काट से गए हैं। ये उनका कहना है। नहीं, वो क्या चाहते थे कि वेदर जब ख़राब होता है तो फिर हेलीकॉप्टर चलता नहीं है। और पिछले दिनों आपने देखा एक बड़ी घटना घटी तमिलनाडु में, जो देश के CDS थे, तो वो लोग यही चाहते थे। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी षड्यंत्र थी, एक साजिश था, और वो साजिश के तहत ही सारे लापरवाही बरती गई, तो जानबूझ करके इसको किया गया था। उन लोगों के बयान से ही ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, ये साफ होता है कि उन लोगों की मंशा क्या है। कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए उनके द्वारा ये सब चीज़ें की जा रही है। हमने वही तो कह रहे हैं कि उन लोगों की षड्यंत्र थी, उन लोगों की एक बड़ी साजिश थी, तभी इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। भाई उसके पास क्या जवाब है कि जब उनको तो आना चाहिए था। जब कोई देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं पर तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी DGP को पहुँचना चाहिए स्वागत के लिए, लेकिन कहीं तो पहुँचे नहीं। मुख्यमंत्री को जाना नहीं चाहिए था। इसका क्या एक्सक्यूज है उनके पास? दिक्कत क्या है ना कि आप लोग को कांग्रेस का आरोप, अरे भैया ये तो 5 तारीख को घटना घटी है ना, इस पर क्या जवाब दें? सवाल है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगी, इसके लिए कांग्रेस, खालिस्तानी और पंजाब की चन्नी सरकार ने षड्यंत्र करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब इसकी जांच चल रही है, जांच में स्पष्ट सारी बातें आ जाएगी। तब तक आप लोग भी अलग अलग ढंग से जिस प्रकार से कांग्रेसियों की बात करते हैं, ये कांग्रेसी अपनी झेप मिटाने के लिए क्या करेंगे? आखिर एक बात बताइए, जब यही बात है तो चन्नी ये रिपोर्टिंग प्रियंका वाड्रा को क्यों कर रहे हैं? प्रियंका वाड्रा कौन से संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं? इसी से अंदाजा लग सकता है। निश्चित रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो एक नागरिक होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी उनकी सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, उसके विरोध में हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, तरह तरह के तरीकों से विरोध कर रहे हैं। पंजाब वाले मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व DGP, वहाँ के SP पर देशद्रोह का मुकदमा कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश, ये इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी साजिश प्रधानमंत्री को मारने के लिए कांग्रेस इतनी नीचता पे उतर जाए, कभी सोचा नहीं था। और जिस तरह 2 साल से 3 साल से तैयारी चल रही थी, आप देखो 2 साल पहले कैसे डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई। डॉक्यूमेंट्री में जितने प्लाट थे वही प्लाट दिखाए गए, वही फ्लाईओवर था, वही ट्रैक्टर, वही लोग, माने पूरी तरह कितने बार ये इन्होंने तैयार किया। फ्लाईओवर घेरना है, वहाँ नक्सल, वहाँ पाकिस्तानी, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर देश विरोधी तत्व वहीं पे थे, खालिस्तानी। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि प्रधानमंत्री बच गए। और SPG ने DGP को 12 बार फ़ोन किया, एक बार भी नहीं बताया कि वहाँ लोग जमा है। क्यों? DGP उसी साजिश का हिस्सा था, उसी ग्रुप का मेंबर था जिसमें प्रधानमंत्री को मारना था। अब प्रधानमंत्री को मारने की साजिश पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है। अब देखो देश गुस्से में है, और गुस्से का इजहार देश के करोड़ों लोग सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम तो ये मांग करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी निरंकुश सरकार है जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक कर सकती है, लापरवाही कर सकती है। आज फ्लाईओवर पे जहाँ पे जिस तरह का कांड हुआ, वहाँ से बस 10 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान है। इतना सेंसिटिव जगह पे होते हुए इस तरह की लापरवाही। हमेशा आप जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री की रूट तय होती है तो 2 रूट तय होती है, एक अल्टरनेट रूट तय होती है।
तो पहले ही खबर क्यों नहीं हुई पंजाब सरकार के नुमाइंदों को कि वहाँ पे प्रदर्शनकारी खड़े हैं? तो इन लोग को अल्टरनेट रूट यूज़ करना था। प्रधानमंत्री का गाड़ी 20 मिनट ऐसे रोड पे खड़े होना और उस जगह पे खड़े होना जहाँ सेंसिटिव एरिया है, ये तो जानबूझ करके की हुई षड्यंत्र की बू आ रही है या फिर लापरवाही की बू है। तो दोनों ही केस में सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यही मांगे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सरकारी तंत्र जैसे पुलिस प्रशासन का भी गलत प्रयोग किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा? हाँ बिल्कुल, तभी तो ऐसी हुई ना। अगर उनके तरफ से गलत प्रयोग नहीं किया गया होता तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह की लापरवाही करेगा, क्योंकि वो अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो दबाव में आके इस काम को किया है, तो ये बिल्कुल इससे दिख रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो हम सिक्योरिटी लैब्स जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुनावी स्टंट। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की तो हमेशा से बात बेतुका ही होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरा जनता तक आप जाके देखिए कि इसका आक्रोश है। 20 मिनट किसी प्रधानमंत्री के कन्वाई को रोड पे रुकना, ये क्या सुरक्षा में चूक नहीं है? ये तो सबको दिख रहा है, तो इसमें उनकी बातों का कोई मायने मतलब ही नहीं। मतलब क्या कहना है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से बौखलाकर कांग्रेस पार्टी अब लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को वापस करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। जहां अब लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जब किनारा कर दिया है, तो आने वाले भविष्य में भी मोदी जी की लोकप्रियता को देख के उनके मन में जो भय समा गया है, उसको देख करके इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और इसके विरोध में हमारे देश के जितने भी आम नागरिक हैं उनमें सभी में रोष है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया है, यह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान है और इससे आम लोग गुस्से में। सर, कुछ दिनों पहले झारखंड में मुख्यमंत्री का काफिला जब रुका था तो बहुत सारे युवा नेताओं को जेल में डाला गया था, और ये प्रधानमंत्री का काफिला का मामला है। कांग्रेस लगातार बचाव कर रही है। जी जी, आपने देखा ही है कि किस प्रकार से झारखंड में कई निर्दोष लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेड को रोका गया था, जबकि वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी था, उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई। और यहाँ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल था और सैकड़ों लोग सड़क पर थे और वहाँ के प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी, किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। और इस कार्य को करके कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्र खोद ली है और आने वाले समय में भी कांग्रेस की दुर्गति होनी तय है।